जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द राइजिंग सन अकेडमी में। पिछले लेक्चर में हमने आपको संधि पढ़ाया था कि संधि किसे कहते हैं। फिर हमने उसके बाद आपको संधि के कितने भेद होते हैं वो आपको पढ़ाया था। तो संधि क्या होती है आपकी, हमने पिछले लेक्चर में संधि पढ़ा था। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जो परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं। फिर हमने उसके बाद संधि के भेद पढ़े थे कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो हमारे संधि कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो आपका उत्तराखंड में सामान्य हिंदी का जो लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया है, उसमें सिर्फ आपकी स्वर संधि ही दी गई है। आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पढ़नी है, सिर्फ स्वर संधि पढ़नी है। ठीक है। तो स्वर संधि हमारी क्या होती है? जो स्वर प्लस स्वर के वर्णों के मेल से मिलकर बनती है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि हमारे कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और लास्ट अयादि संधि। तो सबसे पहले हम इनका आपको मैंने पिछले लेक्चर में कंसेप्ट भी पढ़ाया था और मैंने एक ट्रिक भी दी थी आपको कि कंसेप्ट से हम उसको कैसे पढ़ेंगे और ट्रिक से हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें ही पिछले लेक्चर में बताई थी। इस बार भी एक बार देख लेते हैं। तो आपकी जो दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है, जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो, यानी कि जो शब्द खींचता हो, उसको क्या कहते हैं हम? वहाँ वृद्धि संधि, दीर्घ संधि होती है। ठीक है। जैसे आप अगर देखो, जहाँ आ हो, आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, तो जो आपका आ है, आ किस किस के योग से बनता है मिलकर? ए प्लस ए आ जाए मिलकर, ए प्लस आ, तब आपका आ बन जाता है। आ प्लस ए के योग से क्या बनता है मिलकर? आ। इसी प्रकार आप देखते हैं, फिर आपका बड़ी ई है, बड़ी ई किस किस के योग से मिलकर बनता है? छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई। तो इनके योग से क्या बनता है? बड़ी ई मिलकर बनता है। तब आप बड़ा ऊ देखते हैं, तो बड़ा ऊ कैसे आएगा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ। इनके संयोग से आपका मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। तो हम एक एक संधि को देखते जाएंगे और आप ट्रिक भी फॉलो करोगे और कंसेप्ट भी। ठीक है। तो ऐसे ही आपकी आपकी गुण संधि है। गुण संधि क्या पहचान होगी आपकी? जहाँ ए ओ और अर दिख जाए। क्या दिख जाए? ए ओ अर, यानी कि एक मात्रा। इसमें क्या होती है आपकी? ए ओ की एक मात्रा लगी होती है। अगर आप ट्रिक से इसको देखेंगे तो एक मात्रा लगी होती है, ए ओ और अर। ठीक है। तो हम धीरे धीरे ऐसे ही इनको ट्रिक के थ्रू चेक करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। फिर आपकी जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में आपकी कितनी मात्राएं लगी होती हैं? 2 मात्राएं लगी होती हैं। ए से एनक, ओ से औरत वाली। ठीक है। फिर आपकी यण संधि है। हमने आपको यण संधि का कंसेप्ट बताया था और ट्रिक है, क्योंकि मैं अधिकतर चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को देखते ही एकदम उसका आंसर दे दे। तो जहाँ यह रह वह आपको मिल जाए, वहाँ कौन संधि होती है? यण संधि। यदि या व र के पहले आधा शब्द हो, यानी कि य व र, इनसे पहले क्या हो? आपका आधा शब्द हो, वहाँ कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। उसके बाद अयादि संधि। हमने अयादि संधि में आपको 3 नियम इसके हमने बताए थे कि अगर आप इनको 3 नियम को याद रखोगे तो आपकी अयादि संधि कभी गलत नहीं होगी। एक तो जब हम किसी शब्द का उच्चारण करें तो वहाँ अगर हमें ध्वनि आए
आए, औ, औ की प्रतीत होती है तो वहाँ कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। ठीक है। फिर दूसरा नियम हमने इसका बताया था कि आपको ए, ओ, ए, औ की मात्रा नहीं लगी होती और अधिकतर शब्द 3 अक्षरों के होंगे। तो इस प्रकार हमने आपको संधियाँ बताई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ 20 क्वेश्चन करने वाले हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हमारा जो शब्द है वो है तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का, तो इसका तल्लीन शब्द का क्या संधि विच्छेद होता है? तत्, नीचे हलंत आएगा, यहाँ इसको हलंत बोलते हैं, तत् प्लस लीन। ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा? तल्लीन शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा आएगा तत् प्लस लीन। और आपके पास संधि तभी आएगी जब आप किसी शब्द को तोड़ना सीख जाओगे। फिर अगला शब्द है हमारा सदैव। सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है? हमने अभी आपको ट्रिक में बताया था, जहाँ 2 मात्राएं लगी हो वहाँ कौन सी संधि होती है? आपकी वृद्धि संधि। तो इसमें कौन संधि है आपकी? वृद्धि संधि। सदैव में कौन संधि है आपकी? वृद्धि संधि है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा, ध्वावपी का संधि विच्छेद कीजिए। ध्वावपी, तो इसका जो ध्वावपी का संधि विच्छेद है वह आएगा धो प्लस अपी। क्या संधि विच्छेद होगा इसका? धो प्लस अपी। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हम देखते हैं कि इति प्लस आदि, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसे दोनों शब्द को मिलकर क्या बनेगा आपका? इत्यादि। तो इत्यादि में कौन सी संधि है? तो हमने अभी आपको बताया था कि जो हमारी यदि यह र वैसे पहले आधा शब्द आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो इसमें कौन सी संधि है आपकी? यण संधि है। यण संधि। ठीक। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 5वां, कपि प्लस ईस का संधि संयोजन, यानी कि कपि प्लस ईस को मिलाकर क्या बनता है आपका? तो हमारा बनता है कपीस। बड़ी की मात्रा आएगी कपीस। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? चंद्रोदय। तो पहले तो हम इसका जो चंद्रोदय है इसका संधि विच्छेद करेंगे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्र प्लस उदय। चंद्र प्लस उदय। और यहाँ से हमारे 2 शब्द आ गए, इसको पहला शब्द कहते हैं, इसको दूसरा शब्द कहते हैं। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे। अंतिम वर्ण क्या है इसमें? ए प्लस इसका अंतिम दूसरे शब्द का शुरू का शब्द लेंगे। तो ए प्लस छोटा ऊ क्या बन गया? ओ। ओ बन गया। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ ए, ओ, अर मिल जाए आपको वहाँ कौन संधि होगी? गुण संधि। तो इसमें कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है, महोषध में कौन सी संधि होगी? पहले इसका हम वैसे तो इसको देखते ही हमें पता लग गया कि इसमें कौन संधि है, क्योंकि 2 मात्राएं आ रही हैं। जहाँ 2 मात्राएं होती है वहाँ कौन संधि होती है? वृद्धि संधि वहाँ होती है। वृद्धि संधि वहाँ होती है। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, तो क्या होगा संधि विच्छेद इसका? महा प्लस औषध। औषधि वाला औषध, महा प्लस औषध। ठीक है। तो यहाँ जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? ए। और यहाँ का शुरुआत का वर्ण क्या है आपका? ओ।
तो दोनों मिलकर क्या बन गया, औ, ओ से औरत। तो हमने बताया था आपको जहाँ दो मात्राएं हो वहाँ कौन संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, सदा स का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सदा श का संधि विच्छेद, तो इसका होगा संधि विच्छेद सत प्लस आसे। तो सदासे का संधि विच्छेद सत प्लस आसे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, यद्यपि में कौन सी संधि होगी। यद्यपि में, तो यद्यपि में कौन संधि होगी, पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। यद्यपि का, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है, यदि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है, यदि प्लस अपि। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई प्लस यहाँ से ए, छोटी ई प्लस ए क्या बन गया मिलकर, यह। तो जहाँ यह रह वह शब्द आ जाए वहाँ कौन संधि होती है, यण संधि। तो यहाँ कौन संधि है, यण संधि। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में क्या है कि पवन शब्द में कौन सी संधि होगी। तो हमने बताया था आपको पवन शब्द में कौन संधि होगी, अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि की क्या पहचान होती है, हमने इसके 3 नियम आपको बताए थे। ठीक है, एक तो अय, आए, औ। देखो पवन में पै से ए का वर्ण, वै, औ मिल गया आपको। तो एक नियम तो ये था जहाँ हमें इस तरह की ध्वनि मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा था हमारा कि जो अधिकतर शब्द होंगे वो क्या होंगे, अधिकतर शब्द 3 शब्दों के होंगे। तीसरा हमारा नियम था कि वहाँ ए इस तरह की मात्राएं नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, अन्वेषण। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद है वह होगा अनु प्लस ऐशा। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन, नवोडा का संधि विच्छेद, नवोडा। तो नौ प्लस ऊढ़ा, बड़ा ऊ, फिर ढै पाकल ढै ऊढ़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नवोडा का संधि विच्छेद नौ प्लस ऊढ़ा। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है कि व्याप्त में, जो व्याप्त शब्द है इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, व्याप्त में। तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे कि व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होता है, वी प्लस आप्त। क्या होगा, वी प्लस आप्त। तो यहाँ से छोटी ई और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए। जब छोटी ई और आ को मिलाएंगे आएगा। ठीक है, इसका दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो ई प्लस आ क्या हो जाता है, यह। तो जहाँ यह रह ले वह आए, तो हमने बताया था आपको कौन संधि होती है वहाँ, यण संधि। तो व्याप्त में कौन सी संधि है, यण संधि। यण संधि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, या इसको ट्रिक से भी देख सकते हैं। हमने बताया यह वह से पहले, यह वह रह से पहले आधा शब्द हो। देखो यह से पहले आधा शब्द वह है, तो वहाँ कौन संधि होती है, यण संधि होती है। अब हम भारतेंदु में देखते हैं कि भारतेंदु में कौन सी संधि होगी। तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होता है, भारत प्लस इंदु। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, कौन सा वर्ण है यहाँ, ध्वनि ए। और यहाँ से क्या है, छोटी ई, ए प्लस छोटी ई
बराबर क्या होता है ए। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि जहाँ ए ओ अर हो वहाँ कौन संधि होती है, गुण संधि। तो भारतीय हिंदू में कौन संधि हो गई आपकी, गुण संधि हो गई। इसके बाद हम 15वां क्वेश्चन आपका देखते हैं कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे महर्षि का, कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका होगा महा प्लस ऋषि। यहाँ से क्या आ जाएगा, आ, यहाँ से री, तो क्या बन गया अर। तो हमने बताया था आपको जहाँ ए ओ अर हो वहाँ कौन संधि होगी, गुण संधि। महर्षि के बाद हम 16वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा है अन्याय में कौन सी संधि होगी। अन्याय, पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद आ जाएगा अन्य प्लस अन्य, यहाँ से क्या एवन प्लस यहाँ से ए प्लस ए क्या बन गया आ। और जहाँ आ होता है वहाँ कौन संधि होती है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि गंगोदक में कौन सी संधि होगी। तो गंगोदक में कौन संधि होगी, तो एक मात्रा है, तो जहाँ एक मात्रा लगी हुई होती है वहाँ कौन संधि होती है, गुण संधि। अगर हम कंसेप्ट से देखेंगे इसको तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा गंगोदक का, गंगा प्लस उदक, यहाँ से आ प्लस छोटा ऊ, तो क्या बन गया ओ। और जहाँ ए ओ अर होता है वहाँ कौन संधि होती है, गुण संधि होती है। नेक्स्ट फिर आपका उद्योग। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है, उत हलंत आ जाएगा प्लस योग, उत प्लस योग। फिर स्वागत में कौन सी संधि होगी। वैसे तो आप देखते ही कर दोगे क्योंकि वैसे पहले आधा शब्द है, और जहाँ आधा शब्द हो वहाँ कौन संधि होती है, यण संधि होती है। ठीक है, और अगर हम कौन संधि हो जाएगी इसमें, यण संधि। स्वागत में कौन संधि है, यण संधि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करके कंसेप्ट के थ्रू देखते हैं तो कैसे देखेंगे, स्वागत का क्या होता है संधि विच्छेद, सु प्लस आगत, तो यहाँ से छोटा ऊ प्लस यहाँ से आ, तो क्या हो गया ये वाह। तो जहाँ यह वह रह होता है वहाँ कौन संधि होती है आपकी, यण संधि होती है। नेक्स्ट हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है 20वां, अभ्युदय। गलत लिखा गया, ये आएगा यहाँ पर, अभ्युदय में कौन सी संधि होगी। तो अभ्युदय में कौन संधि होगी, देखो यह से पहले आधा शब्द है, जहाँ आधा शब्द आ जाए वहाँ कौन है, यह रहा वैसे पहले यण संधि। तो देखते ही पता लग गया, पलक झपकते आंसर आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंसेप्ट के थ्रू देखते हैं तो अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी प्लस उदय, तो यहाँ से छोटी ई और यहाँ से छोटा ऊ, क्या बन गया यू। तो जहाँ या वह होता है वहाँ कौन संधि होती है, यण संधि होती है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।